बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम इफ़त और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 21 है और चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें दैट इज़ पीरियड्स। इससे पहले लेक्चर में जो था वो हमने पीरियड्स की डेफिनेशन पढ़ी है, डिटेल में नहीं पढ़े हमने, लेकिन जो पहले कल और उससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें पीरियड्स क्या होते हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज in the periodic table are called periods. They are 7 in number. यहाँ पे कुछ मैंने इसको स्केच किया है कंप्लीट। यहाँ पे ये वाले जो है एलिमेंट्स मैंने ड्रॉ नहीं किए, मेन जो है उसको मैंने ड्रॉ किया है। दिस इज़ पीरियड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अपनी जो बुक है वो भी आप अपने पास रखें और उससे इसको टैली करते जाएं, क्योंकि यहाँ सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको मैंने नहीं लिखा क्योंकि इतनी जगह नहीं थी। तो यहाँ पे जो है मेन जो है एलिमेंट्स इनको हमने डिस्कस करना है वो मैंने लिख दिया। नाउ the horizontal rows which are present in the periodic table, they are called periods and they are 7 in number. First period, it consists of 2 elements और उनके नेम क्या है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन एंड हीलियम। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं जिनका नाम है हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। देन सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। They both consist of 8 elements each. सेकेंड और थर्ड पीरियड जो है उनमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेम इज़ द केस विद द थर्ड पीरियड कि इसमें भी 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं और इनको हम कहते हैं नॉर्मल पीरियड्स। जो सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स हैं उनका आप यहाँ पे मेंशन किए हुए, वो आपने याद करने हैं, उनके नेम्स एंड सिंबल। सेकेंड पीरियड में यहाँ आप देखते जाएं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। लिथियम, Li स्टैंड्स फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सेकेंड पीरियड में। आपको इसके नाम भी याद करने हैं और सिंबल भी। Li स्टैंड्स फॉर लिथियम, Be फॉर बेरिलियम, B फॉर बोरॉन, C फॉर कार्बन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसमें बहुत सारे जो नेम्स हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, इनसे आप फेमिलियर है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन जो है होपफुली शायद नए नेम हो, लेकिन बाकी जो हैं वो कॉमनली आप सुनते आ रहे हैं। Then fourth period and fifth period. They consist of 18 elements each. और इनको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। फोर्थ एंड फिफ्थ, इसमें ये देखिए 1, 2, उसके बाद 3 से लेकर 12 तक, यानी कि ये 10 आते हैं। 10 ये हो गए 1 और 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। सेम इज़ द केस विद दी फिफ्थ पीरियड के इनमें कितने हैं, 18 एलिमेंट्स हैं और इनको क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड्स। देन सिक्स्थ पीरियड एंड सेवन्थ पीरियड।
These consist of 32 एलिमेंट्स और इनको हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स। सिक्स और सेवन्थ पीरियड जो हैं ये कहलाते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स और इसमें 32 एलिमेंट्स ईच होते हैं। अब आप ये देखें कि इन द सिक्स पीरियड, इसको यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। सिक्स पीरियड में देखें कि आफ्टर दी बेरियम एटॉमिक नंबर 56, आपको यहाँ पे स्टार नज़र आ रहा होगा, बुक में भी देखें, स्पेस छुटी हुई है। इसके बाद एटॉमिक नंबर 57 होना चाहिए, वो किसका है? लैंथेनम का। ये जो स्पेस यहाँ पे है ये इससे कोऑर्डिनेट होगा कि यहाँ पे एक्चुअली 56 के बाद ये 57, फिर 58, 59 ऑनवर्ड्स 71 तक, और फिर 71 के बाद 72, ये जो एलिमेंट्स हैं ये सब आते हैं। यहाँ पे भी एलिमेंट्स आएंगे, ये जो है। तो ये जो यहाँ से 56 के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो दे आर प्लेस्ड इन एट द बॉटम ऑफ दी या एट द बॉटम ऑफ दी नॉर्मल पीरियड्स जो हैं इनकी, ये जो पीरियड टेबल है इसके बॉटम पे प्रेजेंट है 2 सीरीज़। इसमें देखें सेवन्थ पीरियड में जहाँ पे यहाँ डबल स्टार लिखा हुआ है, यहाँ एटॉमिक नंबर 88 के बाद एटॉमिक नंबर 89, ये है एक्टिनम। सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स, इट इज़ ऑल्सो प्लेस्ड एट दी बॉटम ऑफ दी, ये जो ऊपर पीरियड टेबल है इसके नीचे जो ये प्रेजेंट है। अब क्या है कि दीज 2 सीरीज दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ दी पीरियोडिक टेबल। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? लैंथेनम 57 से ऑनवर्ड्स 71 तक, और एक्टिनम 89 से LR 103 तक। ये जो 2 सीरीज ऑफ दी एलिमेंट्स हैं these are placed at the bottom of the periodic table due to the space problem। यहाँ पे अगर इनको रखा जाए तो क्या होगा? ये जो हमारे पास एक उसकी शेप बनी हुई पीरियोडिक टेबल की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, स्पेस यहाँ पे इतनी नहीं है। सो दीज 2 सीरीज ऑफ द 14 एलिमेंट्स दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द normal elements or the periodic table in order to keep the periodic table in the presentable and manageable form, ताकि periodic table को एक presentable form में या manageable form में present किया जा सके। इस वजह से 6th period में after atomic number 56 यानी कि from 57 लैंथेनम से onwards atomic number 71 तक, और 7th पीरियड में एटॉमिक नंबर 89 से एटॉमिक नंबर 103 तक जो 14 एलिमेंट्स की सीरीज़ हैं दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द नॉर्मल एलिमेंट्स सो दैट द पीरियोडिक टेबल इट शुड बी केप्ट इन द प्रेजेंटेबल एंड मैनेजेबल फॉर्म। ये इसी का हिस्सा है, लेकिन इनको यहाँ पे नीचे लिखा गया है। अब ये जो सीरीज़ है 2, दिस वन जो है इसको अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको लिखा हुआ है लैंथेनाइड्स। ये क्या कहलाती है? लैंथेनाइड्स। क्यों इसको लैंथेनाइड कहते हैं? क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है लैंथेनम, एलिमेंट का नेम है लैंथेनम। लैंथेनम उसका एटॉमिक नंबर 57 है और ये कहाँ तक जा रही है? अप टू एटॉमिक नंबर 71 तक। सीरीज़ ऑफ 14 एलिमेंट्स, अगर आप इसको काउंट करें तो ये 14 एलिमेंट्स बनते हैं। सीरीज़ ऑफ 14 एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम लैंथेनम 57 अप टू 71, तो इस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स। और जो दूसरी सीरीज़ है विच बिलोंग्स टू 6th पीरियड, ये 6th पीरियड से बिलोंग करती है। और जो एक्टिनाइड है ये किससे बिलोंग करती है? इट बिलोंग्स टू 7th पीरियड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम यहाँ लिख लेते हैं एक्टिनाइड। क्यों एक्टिनाइड्स कहते हैं? क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट जो स्टार्ट हो रहा है एटॉमिक नंबर 89 जो है इसका नाम है एक्टिनम, जिसकी वजह से इसका नाम एक्टिनाइड्स है। और ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम एक्टिनम 89 टू 103।
So this series of the element, it is known as actinides. So these two series of the 14 element each, they are placed at the bottom of the periodic table in order to keep the periodic table in presentable and manageable form. So अभी तक जो हमने पढ़ा उसको मैं दोबारा एक दफ़ा हम लोग कर लेते हैं. पहले अगर आपको ये पीरियड्स जो है ये लॉन्ग में आ जाता है, आ सकता है, शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी कि फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि विच पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, या लॉन्ग पीरियड कौन से हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, विच आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स, विच आर कॉल्ड वेरी लॉन्ग पीरियड्स. इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज़ भी. सो वेरी सिंपल और वेरी इजी है. इसको चाहे आप इस तरह की बना के कर लें या बुक से करें या नोट्स में भी इसको बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है वहाँ से कर लें. कैसे आपने पहले इसको लिखना है, डेफिनेशन यहाँ स्टार्ट में नहीं दी हुई लेकिन आप खुद से लिखेंगे. द हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स एंड दे आर 7 इन नंबर. कितने हैं? 7 इन नंबर. उसके बाद फर्स्ट पीरियड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स और उनके नेम क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड दिस इज कॉल्ड शॉर्ट पीरियड. देन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड दे कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच और दे आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स. उसके बाद आपने सेकेंड जो पीरियड है उसके एलिमेंट्स के नेम्स आपने याद करने हैं अलॉन्ग विद द सिंबल. ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट द नेम्स एंड द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स. दे कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच. Then 6th and 7th period they are called very long period. They consist of 32 elements. Now in period number 6 after lanthanum 57 यहाँ पे आप देखें, and in period number 7 after actinium 89 the series of the 14 elements they are grouped together and they are placed at the bottom of these elements in order to present or keep the periodic table in the presentable and manageable form due to space problem. अगर इनको इसी जगह पे लिखा जाता तो इसकी जो एक शेप प्रॉपर बनी हुई है वो डिस्टर्ब हो जाती. जब ये 14 एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड होंगे तो ऑब्वियसली ये आगे चला जाएगा. इस वजह से स्पेस प्रॉब्लम की वजह से इन एलिमेंट्स को नीचे की रखा गया और इनको नाम दे दिया गया 2 सीरीज़ का, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स. लैंथेनाइड्स जो हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं? अगर आपको ये आ जाए व्हाट आर लैंथेनाइड्स, इन नोट्स में अलग से भी दिया हुआ है. एंड व्हाट आर एक्टिनाइड्स? लैंथेनाइड इट इज़ अ सीरीज ऑफ द 14 एलिमेंट्स एंड इट बिलोंग्स टू 6th पीरियड. इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम लैंथेनम 57 टू Lu 71. और एक्टिनाइड्स कौन सी होती हैं? एक्टिनाइड्स they belong to 7th period and they start from the element actinium, atomic number 89, and it consists of 14 elements up to Lr 103. ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की डेफिनेशन अलग से भी आ जाती है. व्हाट आर लैंथेनाइड्स, व्हाट आर एक्टिनाइड्स. तो आपने इसको इस तरह से लिखना है. ये एटॉमिक नंबर आपने याद करने हैं कि लैंथेनाइड सीरीज़ में 57 से 71 तक एलिमेंट्स हैं. एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक, और एक्टिनाइड में एटॉमिक नंबर 89 से 103 तक एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है. नाउ अब क्या है कि ईच एलिमेंट जो ईच पीरियड इट स्टार्ट्स विद दी एल्कली मेटल्स. यहाँ पे आ जाएं आप, एक्सेप्ट फर्स्ट को छोड़ दें. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ पीरियड, सॉरी इस तरह से नहीं करेंगे, इसको हम लिखेंगे इन पीरियड्स in all period except first, elements are except first period.
एलिमेंट्स स्टार्ट विद अल्कली मेटल्स। फर्स्ट पीरियड के अलावा फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। इसको छोड़ के बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सब पीरियड में जो स्टार्ट हो रहे हैं एलिमेंट्स जो हैं दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। तमाम पीरियड में जो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो क्या है? अल्कली मेटल्स। लिथियम ये भी अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल। और ऑल पीरियड्स दे आर एंडिंग विद नोबल गैसेस। और हर पीरियड के एंड में नोबल गैसेस जो है वहाँ पे एंडिंग हो रही है। फर्स्ट पीरियड के एंड में भी हीलियम, देन नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सब की सब नोबल गैसेस हैं। तो क्या है कि हर पीरियड जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है? एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, हर पीरियड जो है स्टार्ट हो रहा है अल्कली मेटल से और एंड जो है वो कहाँ पे हो रहा है? नोबल गैसेस पे। एंडिंग जो है वो नोबल गैसेस है और स्टार्ट जो है वो अल्कली मेटल एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। सो जो टॉपिक था पीरियड्स का ये हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट पेज पे अगर आप बुक में देखें तो एक समरी दी हुई है, उसमें उन्होंने इसी तरह से लिखा हुआ है कि फर्स्ट पीरियड जो है इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताए हुए हैं 2 एलिमेंट्स और उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड दे आर कॉल्ड नॉर्मल पीरियड्स एंड दे कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। Fourth and fifth period consist of 18 elements. They are called long periods. और sixth and seventh periods they are called very long period. They consist of 32 elements. ये उसको समराइज़ करके अगले पेज पे दिया हुआ है। अगर आपको समझ आ गई तो आप उसको वहाँ से भी देख लें तो आपको बहुत क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से आपने उसको याद करना है। अब ये इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो MCQs की फॉर्म में आती हैं और बहुत सारी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में आ जाती हैं। फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स के नाम लिखें, कितने एलिमेंट्स हैं। सेकंड या थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नेम्स या सिंबल लिखें। फिर फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड जो है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं और उसको क्या कहा जाता है। सिमिलरली सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, उनको क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है। हर लाइन जो है इटसेल्फ अ शॉर्ट क्वेश्चन और फिर ये MCQs में भी आता है। और फिर व्हाट आर एक्टिनाइड्स एंड व्हाट आर लेंथेनाइड्स और टू विच पीरियड लेंथेनाइड्स बिलोंग, टू विच पीरियड एक्टिनाइड्स बिलोंग। लेंथेनाइड बिलोंग टू 6th पीरियड एंड एक्टिनाइड्स बिलोंग टू 7th पीरियड। ये शॉर्ट में भी आता है, MCQs में भी आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पिक्चर जहन में बिठा लें तो आई थिंक इट्स ईजी फॉर यू कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज़ ग्रुप्स। नाउ सबसे पहले इसी जैसे हमने पीरियड्स का किया था कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, तो इसमें भी सबसे पहले अगर ये आ जाता है लॉन्ग में या वैसे आपसे पूछा जाए व्हाट आर ग्रुप्स, ये हमने पहले कल भी किया है। तो द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल are called groups। और ये क्या होते हैं? they are 18 in number। वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं और इनका नंबर कितना है? they are 18 in number starting from left to right। अगर हम देखें 1 2 3 से लेकर 12 तक यहाँ आ जाएंगे, देन 13 से ऑनवर्ड्स 18 तक। सो देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स। ये यूँ जो आएंगे दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। क्या इनको कहते हैं? ग्रुप्स। नाउ अब आप यहाँ देखें, ये हमने कल भी स्टडी किया था, फिर इसको मैं आपको बताती हूँ कि क्या है कि इसमें जो ग्रुप्स में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है इफ़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम 1 3 11 19 37 15 55 ऑनवर्ड्स। अगर हम इसको देखें एटॉमिक नंबर इज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग बट विद इरेगुलर गैप्स। इसमें क्या है
कि एटॉमिक नंबर जो है वो इरेगुलर गैप्स के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि पीरियड्स में क्या था कि एटॉमिक नंबर अगर हम मूव करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसमें क्या होता है कि कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होता है, जबकि ग्रुप्स में वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन इरेगुलर गैप्स के साथ है, और इसमें क्या है कि वो बाय 1 नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है। ये डिफरेंस है पीरियड और ग्रुप्स में कि ग्रुप्स में भी इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन इरेगुलर गैप्स के साथ होता है। बट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप दे आर सेम। कैसे सेम है कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होगा। हर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको थोड़ा समझा दूं ताकि आपको क्लियर हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है तो हम क्या लिखेंगे 1s2 2s1। इसके बाद सोडियम 11 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1 6 7 8 9 10 11। अब यू कैन सी ये देखिए आउटर मोस्ट को अगर आप देखें, इसके आउटर मोस्ट एक ही इसमें सब शेल है और शेल है 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन। और ये कौन सा है, ये भी एस और सब ऑर्बिटल है, ये भी एस सब शेल है, ये भी एस सब शेल है, ये भी एस सब शेल है। चाहे शेल नंबर 3 है, इसमें शेल नंबर 2 शेल नंबर 1, लेकिन सब शेल कौन सा आ रहा है एस। ये कल भी हमने पढ़ा था कि इनको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें एस सब शेल फिल हो रहा होता है। सेम इज़ द केस अगर हम पोटेशियम को लिखें, रुबिडियम, सीजियम, तो इन सब के एंड में सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सो दैट्स वाई दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे शो सिमिलैरिटीज़ इन द प्रॉपर्टीज़, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अ फैमिली। ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स present in groups are called a family। क्यों फैमिली कहते हैं? ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? एक फैमिली कहा जाता है। अब ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं इसमें देखें, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं इस तरह से, ग्रुप 1 एलिमेंट्स इनको क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1। N मीन्स N इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द शेल और इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है। देन ग्रुप 2 एलिमेंट्स they are called alkaline earth metals। और इनकी NS2 होती है, इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देन ग्रुप 3 से लेकर जो 12 तक है इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इनको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स। अच्छा, वहाँ इसका डिस्कस नहीं हुआ तो हम इसको जो नॉर्मल ग्रुप्स जो है ना, नॉर्मल एलिमेंट्स, उनको हम डिस्कस करेंगे।
ग्रुप 1 से लेके 2 तक और ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18। अच्छा, पहले इसको डिस्कस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको ऐसे करके। ये देखिए ग्रुप 1 1 से 2 एंड ग्रुप 13 से लेके 18। These elements are called normal elements. ग्रुप 1 एंड 2 और 13 से लेके 18 तक इनको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, और ये जो ग्रुप 3 और 12 है इनको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि इसमें डी और एफ सब शेल फिल हो रहे होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ बाकियों से डिफरेंट होती हैं, तो इनको ये सेंटर में इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और ग्रुप 1 से लेके 2 तक ये दोनों और 13 से लेके 18 जो है ये क्या कहलाते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। नाउ कम टू ग्रुप 13, इसको हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS3। अच्छा, ग्रुप 13 एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड बोरॉन फैमिली, और इसमें क्या आएंगे, आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 और 1 3। इसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। देन बोरॉन नाम कहाँ से आया कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ बोरॉन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बोरॉन फैमिली। देन ग्रुप 14, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसको बोलेंगे कार्बन फैमिली। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 NP2, आउटर मोस्ट में 4 होंगे। देन ग्रुप 15, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 एंड NP3। देन ग्रुप 16, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देन ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18, ग्रुप 17 के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं हेलोजेंस। और इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, NS2 NP5। देन ग्रुप 18, 8 इलेक्ट्रॉन्स and they are called noble gases. NS2 NP6, 6 और 2, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स, उनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं उनको हम उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्कली मेटल्स। देन ग्रुप 13, 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14, 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन फैमिली। ग्रुप 15, 5 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन फैमिली। देन ग्रुप 16, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन फैमिली।
ग्रुप 17 7 इलेक्ट्रॉन्स हेलोजेंस और ग्रुप 18 नोबल गैसेस। अब हेलोजेंस जो है ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हेलोजेंस क्यों कहते हैं? दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट हेलोजेंस को डिस्कस कर लेते हैं। 7 electrons in their outermost shell, and this is the word halogens. It is the word which comes from halogens. ये दो में ब्रेकअप होता है। हेलो मीन्स सॉल्ट, gens mean former, salt former. The elements of this group, when they react with the metals, they form salts, so that's why they are called halogens, and they have 7 electrons in their outermost shell. Halogens क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किस वर्ड से बना हुआ है? हेलो एंड gens. हेलो मीन्स सॉल्ट और gens mean former. The elements of this group, they have the ability to combine with the metals to form salts. One common example is the common salt जो कि सोडियम क्लोराइड है. Similarly ये देखें फ्लोराइड के सॉल्ट्स होते हैं, क्लोराइड के सॉल्ट्स होते हैं, ब्रोमाइड के, आयोडाइड के. ये तमाम हेलोजेंस जो हैं दे हैव द एबिलिटी टू कंबाइन विद द मेटल्स, अल्कली मेटल्स एंड द alkaline earth metals to form salts. That's why they are called halogens. Then group 18 elements जो हैं उनको नोबल गैसेस कहते हैं. वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस? उनको नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट जो शेल हैं दे आर कम्प्लीटली फिल्ड, दे डोंट लूज एंड दे डोंट गेन इलेक्ट्रॉन्स, और सो दैट्स वाई दे आर इनएक्टिव. ये रेयरली रिएक्ट करती हैं, इनएक्टिव होती हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस. अब ये जो नॉर्मल एलिमेंट्स जो हैं ये जितने हमने पढ़े हैं कौन कौन से, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और 13 से लेके 18 तक, 18 वाला जो है ये नोबल गैसेस 17 तक, इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं. इनमें क्या होता है कि जो शेल जो होते हैं दे आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन. इलेक्ट्रॉन्स जो शेल जो होते हैं वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होते हैं. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है उस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एडअप होते जा रहे होते हैं. पीरियड. अच्छा, अब इसको दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं. ग्रुप्स जो हैं, व्हाट आर द ग्रुप्स? दीज आर दी वर्टिकल कॉलम्स विच आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल. दे आर कॉल्ड ग्रुप्स. दे आर 18 इन नंबर. और ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप में जो एलिमेंट्स जो हैं दे हैव कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर विद इरेगुलर गैप्स. इंक्रीज़ हो रहा होता है लेकिन इरेगुलर गैप्स के साथ होता है. और क्या होता है कि एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है. ऑल मेंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फैमिली. ग्रुप 1 एलिमेंट्स को, हाइड्रोजन को छोड़ के हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स. ग्रुप 2 जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. दैन ग्रुप 13 को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली. दैन ग्रुप 14 कार्बन फैमिली. ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली. ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली. ग्रुप 17 हेलोजेंस और ग्रुप 18 को हम बोलते हैं नोबल गैसेस. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ग्रुप 1 में, ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. ग्रुप नंबर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ग्रुप 13 से 18 तक हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से आपने 10 को माइनस कर देना है. 13 माइनस 10, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3. इसके आउटर मोस्ट में 4, इसके आउटर मोस्ट में 5, 6, हेलोजेंस के आउटर मोस्ट में 7, और जो नोबल गैसेस हैं इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इनको नोबल गैसेस इसलिए कहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल होता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नोबल गैसेस. एंड वाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड हेलोजेंस? दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words हेलो एंड gens. हेलो मीन सॉल्ट, gen mean former. They have the members of this group or this family, they have the ability that they react with metals to form salts. That is why they are called halogens.
सो जो आज हमने पढ़ा इसमें हमने पीरियड्स पहले पढ़े थे और फिर हमने ग्रुप्स पढ़े थे। पीरियड जो है इसको एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं कि जो what horizontal rows which are present in the periodic table they are called period. They are 7 in number, 1 2 3 4 5 6 7. The first period, that is called the short period, it consists of only 2 elements. Group second and third, they are called normal periods, they consist of 8 elements. Period first period consists of 2 elements. Period number 2 and 3, they are called नॉर्मल पीरियड्स एंड दे कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच। आपने सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनके नेम और सिंबल्स याद करने हैं। देन ग्रुप फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड दे आर कॉल्ड 18, they are called long periods, they consist of 18 elements each. Then period number 6 and 7, they are called very long period and they consist of 32 elements. In the period number 6, after lanthanum 57, the series of the 14 elements, and the period number 7 after from actinum 89, the series of the 14 elements, they are present at the bottom of the normal elements. These are the series of the 2 elements, they are placed at below the periodic table in order to keep the periodic table in presentable and manageable form due to space problem. Lanthanides are the elements which starts from lanthanum 57 up to Lu 71, and these belong to period number 6. And actinides, these are the elements consist of 14 elements, this series starting from actinum 89 to Lr 103 and it belongs to period number 7. फिर जो हर period जो है it starts from alkali metal except first period. Each period from 2nd, 3rd to 7th, they start from alkali metal and they end with the noble gases. And the number of the elements in the period, they are fixed. जो हर पीरियड के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड में 8, फोर्थ और फिफ्थ में 18, सिक्स्थ और सेवन्थ में 18, सिक्स और 7 में 32। ये क्यों फिक्स्ड हैं? ये इसलिए फिक्स्ड हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्योंकि एक शेल जब स्टार्ट होता है, जब पीरियड स्टार्ट होता है वहाँ से तो एंड तक वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसी पर्टिकुलर शेल में फिल होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स दे कीप ऑन एडिंग इन दी पर्टिकुलर शेल पीरियड नंबर इंडिकेट द शेल नंबर। जैसे कि फर्स्ट पीरियड जो है इसमें फर्स्ट शेल होगा, सेकंड पीरियड में 2 शेल्स होंगे, थर्ड पीरियड में 3 शेल्स होंगे, फोर्थ पीरियड में 4, फिफ्थ में 5 शेल्स होंगे, इसमें 6, इसमें 7th। थर्ड पीरियड फॉर एग्जांपल एंड जब हो रहा है तो यहाँ पे थर्ड शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और फोर्थ पीरियड जो है इसमें फोर्थ शेल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली इसकी एंडिंग जहाँ पे जब होगी तो यहाँ पे जो है फोर्थ शेल कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और जब फिफ्थ पीरियड स्टार्ट होगा तो शेल नंबर कौन सा स्टार्ट होगा? फिफ्थ शेल। यहाँ पे फिफ्थ शेल कंप्लीट होगा और फिर सिक्स्थ शेल जो है स्टार्ट होगा। सो पीरियड नंबर इंडिकेट दी शेल नंबर। पीरियड नंबर क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट शेल नंबर। और ग्रुप नंबर इंडिकेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और पीरियड नंबर हमें बताता है शेल नंबर। जो भी पीरियड नंबर होगा उसमें उतने ही शेल होंगे। नाउ नेक्स्ट जो था ग्रुप्स था द वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, दे आर कॉल्ड groups. They are 18 number and then all the members which are present in the group, they have same electronic configuration, they have same number of electrons in their valence shell, so they are given the name of the family. Group 1 elements, they are called alkali metals. Group 2 alkaline earth metals. Group 13 boron family. Group 14 carbon family. Group 15 nitrogen family. Group 16 oxygen. Group 17 halogens and group 18 are noble gases. So
इसकी जो डिटेल है मैंने अभी आपको समझाई, ये आपने बुक से अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ग्रुप 1 में कितने एलिमेंट्स हैं, राइट देयर नेम्स एंड सिंबल, ये आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आपकी बुक में नाम दिए हुए हैं। और सेकेंड ग्रुप के भी आपको याद होने चाहिए। और हेलोजेंस का मोस्टली आता है कि हेलोजेंस जो हैं ग्रुप 17 मेंबर्स को, ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, उनको हेलोजेंस बोलते हैं। और उसमें जो हेलोजेंस के नाम लिखे और सिंबल लिखे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो कॉमनली आती हैं वो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, तो साथ साथ आप टेबल को भी देखें, साथ साथ करेंगे तो ईच जो ये है ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, ग्रुप 2 को, ग्रुप 3 को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एमसीक्यूज़ भी बन जाते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आता है। लॉन्ग में आएगा तो आप कंप्लीट डिटेल लिखेंगे, शॉर्ट में आएगा तो आपने जैसे उसका क्वेश्चन पूछा होगा सब बताना है। और ये एमसीक्यूज़ में भी आते हैं, सो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।